लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 7 पढ़ लिया था, 8वां प्रकरण प्रारंभ करना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी हर्ष की बात है सुंदर साथ जी कि राज्य की मेहर से और राज्य की कृपा से ये जो जूम क्लास में अपनी मीटिंग चल रही है, सुंदर साथ का इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दूर दूर से सुंदर साथ के फोन कॉल्स आते हैं और पास वाले सुंदर साथ के भी फोन कॉल्स आते हैं। तो कोई जो बात अपन ने जो पिछली बार प्रश्न किया था कि इतनी वाणी पढ़ते हैं, इतना इल्म भी आ गया है, बेशकी भी आ गई है, परंतु धनी का इश्क क्यों नहीं आता, ये एक प्रश्न था जिस पर हमने पिछली बार मीटिंग में डिस्कस किया था। तो उसका भी कई सुंदर साथ ने जवाब दिया मेरे को कि एक सुंदर साथ ने तो मेरे को फोन पे सीधी बात कही कि उन्होंने कहा कि हम कुछ वर्ष हमारा जीवन पहले जब हम धनी की ओर नहीं लगे हुए थे या धनी की समझ नहीं थी, धनी से जुड़े हुए नहीं थे, तब हमारा जीवन कैसा होता था। वो मेरी अपनी आयु वर्ग के ही हैं, मेरे साथ ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि अगर हम उस समय को और आज के समय को विचार करते हैं तो देखें तो क्या हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया है, और यदि परिवर्तन आया है तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे अंदर धनी का थोड़ा थोड़ा सा लाड प्यार आ रहा है और हमें उनका एहसास भी हो रहा है। और यदि धनी हमारी तरफ हाथ, उन्होंने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो हमने भी उनका हाथ पकड़ लिया है। इसी तरह से एक सुंदर साथ ने निष्कर्ष के रूप में हमें एक चौपाई सुनाई। चौपाई क्या सुनाई? चौपाई क्या थी? दिमाग से उतर गई, 1 मिनट में बताती हूँ। दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया, तब नहचे मिल से हक। ये चौपाई जो पूरी चर्चा का सार रूप में आई कि जो हम कहते हैं कि हमें इश्क और विरह नहीं आ रहा है, वो बुजुर्ग सुंदर साथ से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि सब सुंदर साथ को मेरी तरफ से आशीर्वाद भी देना, बुजुर्ग सुंदर साथ है। और एक दिल में खुशी भी आई कि हम धनी की ओर यदि बढ़ रहे हैं तो सुंदर साथ भी हमें इसमें पूरा प्रोत्साहन दे रहा है। और सबको उन्होंने प्रणाम भी कही है। तो उन्होंने ये बात कही कि उन्हीं की बात को मैं आगे और कंटिन्यू करती हूँ कि हमें इश्क क्यों नहीं आ रहा है, कि हमें अभी इस बात का दर्द ही पैदा नहीं हो रहा है कि हम अपनी परात्म को पीठ देकर बैठे। जब हमारे अंदर ये दर्द पैदा होएगा कि हमारा मूल तन और हम धनी को ही पीठ देकर बैठे हुए हैं और संसार की ओर मुख करके बैठे, जब हम संसार से विमुख होकर और धनी के सन्मुख होकर बैठेंगे तो और उनके लिए ये दर्द दिल में पैदा होएगा, तो जब विरह, दर्द से ही विरह आता है, दुख से विरह, दुख से विरह उपजे। तो वो कहते हैं विरह ही नहीं आ रहा, इलम आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, बेशकी आ रही है, इसमें भी लज्जत आती है। ऐसा नहीं है कि लज्जत नहीं आती, इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन ये इलम जिस दिन विरह में कन्वर्ट हो जाएगा और धनी के प्रति ये विरह जागृत हो जाएगा कि धनी हम आपसे जुदा होकर बैठे हैं, कितना भी पढ़ ले, तो विरह, दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क। तो विरह जब आएगा तो इश्क के स्वरूप धनी, उनका जो प्रेम का स्वरूप है वो हमारे दिल में उतरना शुरू हो जाएगा और तब हम निश्चित रूप से धनी के सन्मुख होंगे। तो सुंदर साथ जी ये इस दिल में सुंदर साथ का प्यार और भाव और आशीर्वाद को लेकर
हम आज आगे बढ़ते हैं। तो अभी किसी और सुंदर साथ का भी एक विचार आया था, उन्होंने कहा था कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप इस क्लास को चलाएं। तो मेरा अब प्रश्न, तो मेरे पास देखिए सुंदर साथ जी, बेशकी आ गई तो प्रश्न होता नहीं, लेकिन हाँ सुंदर साथ के दिल में यदि कोई प्रश्न आता है और वो हमें शेयर करे तो हम उसको आगे कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो पिछला बेशकी का ही शायद प्रकरण पड़ा था, तो उसमें मैंने एक शब्द मेराज नामे में, उन्होंने मेरे से एक सुंदर साथ ने ये भी प्रश्न पूछा था कि उन्होंने कहा हम तो मेराज नामा केवल ये समझते हैं कि जो मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, दर्शन हुआ, उसी को ही मेराज समझते हैं। तो सुंदर साथ जी, मेरा आप सबसे एक ये उन्हीं सुंदर साथ के प्रश्न से रिलेटेड ये प्रश्न दिल में उपजा कि मेराज नामा तो दर्शन को कहा जाता है। तो दर्शन जिन जिन स्वरूपों को हुआ, हम उस मेराज नामे में सबको काउंट करें, चाहे वो फिर देवचंद्र जी हो, सदगुरु देवचंद्र जी का स्वरूप हो, उनको भी दर्शन हुआ साक्षात, उनको 3 बेर दर्शन हुए, और आगे हम श्री इंद्रावती जी का लेवें तो उनको भी हवसा में एक बार दर्शन हुए, फिर अनूप शहर में आवेश स्वरूप ने आकर उनसे सनंद वाणी उतरी, फिर और आगे चले तो पन्ना जी में उनको आवेश स्वरूप के द्वारा दीदार हुआ, और सागर सिंगार खिलवत परिक्रमा सारी किताबें उतरी। उसके आगे भी ये मेराज नामा, क्योंकि फिर आगे कयामत नामा में ये प्रश्न जवाब आता है कि मोहम्मद चढ़ उतर दिखाई, और शायद हमने ये इसमें भी पढ़ा था प्रकरण में पीछे कि उन्होंने हमें चढ़ उतर कर सिखा दिया है कि कैसे कैसे हमने चढ़ना और उतरना है। कहाँ कि घर में अपने घर की बात को समझना है, और फिर संसार में आकर उसको व्यवहार में लाकर फिर अगली सीढ़ी पर चढ़ना है। तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कोई सुंदर साथ जी, पहले यदि किसी के दिल में पिछली मीटिंग से रिलेटेड कोई और बात भी हो तो पहले आज हम वो कर लेते हैं, फिर प्रकरण प्रारंभ करें। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी था जो जब जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, आवाज गौतम स्पष्ट। आवाज नहीं आ रही है। आवाज ब्रेक हो रही है हरीश भाई जी, थोड़ा बाहर आके बोलिए, नेट नहीं आ रहा आपका वहाँ। हाँ कंप्लीट हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, ये मैंने भी यहाँ सुना था, तो ये अरब देश गए थे ना मेरठ ठाकुर। हाँ जी। हाँ, तो जब ये पूरा सामान जब हड़प लिया था, या पूरा जो उनका, तब वो हाँ खेताबाई का, तो जब निराश होकर के जब जंगल पहाड़ी पे चले गए थे, हाँ तो जी, वहां भी एक दर्शन हुआ था ऐसा। बिल्कुल वहां भी बिल्कुल एक सही दर्शन, बता रहे हैं। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी। हाँ वही पर वहां पर भी दर्शन हुआ था उनको, यहीं से फिर राजी नहीं दिखाया। हाँ हाँ हैं? लिखी हुआ तो वही थी ना, हाँ वही था ना दीदी, हाँ मेरे ख्याल से स्वरूप। दर्शन, जो वो भी दर्शन पठान हुए। वहां भी पठानी वेश में आए थे, या बिल्कुल नौतनपुरी में भी पठानी वेश में दिया था दर्शन, वहां पर भी पठानी वेश में ही दिया था कि आप बिल्कुल ऐसे सही। ऐसे करो, जो जो सुल्तान आएगा उनका वो पल्लू पकड़ के आप अपना ये बता दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो सही ये है भी उस दर्शन समय। हुआ था। हाँ, ये भी बिल्कुल दर्शन हुआ। दर्शन, दर्शन कहलाएगा, ये भी दर्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जी जी जी। महराज ठाकुर बहुत परेशान चल रहे थे, उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। तो धनी पठान के रूप में हाँ आकर उनको मार्ग बताया था कि जब वो राजा वहां का मंदिर वो मस्जिद से पढ़ के निकलेगा नमाज, तो तुम उनका पल्ला खींच हम्म, लेना और उनको कयामत के समय की दुहाई देना। बिल्कुल ये सही बात है, उस समय बिल्कुल दीदार ही हुआ था ये। बहुत जी अच्छा, जी दीदी। हाँ बहुत अच्छी बात बताई है हरीश भाई जी ने। और कोई सुंदर साथ? हाँ जी। सुंदर साथ जी, और जितने भी सुंदर साथ हैं, कोई भी अपनी बात कहने के लिए आ सकते हैं। बस दीदी एक जो पहेली आती है ना,
हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम। मार्फत सागर में शायद शुरुआत में ही आती है मेरे ख्याल से। ढूंढे सब मेराज को, सो सबे मेराज ने सब, सो सबे मेराज जाहिर करी, सो सबे मेराज देखसी सब अब, ऐसा कुछ आती है चुप्पी। सनंद ढूंढे की सब पहली चौपैया, ढूंढे शबे महराज को, शबे महराज में सब, मेराज में सब, सो सबे मेहराज जाहिर किए, सो सबे मेहराज देखसी सब जिस अब। सब, अब अब। हाँ हाँ जी, सनंद में बिल्कुल प्रारंभ में पहला नहीं ऊपर दीदी, ऊपर मार्फत में आती है शायद, सनंद में। मैं स्वरूप साहब लेकर बैठी हूँ। सनंद जब शुरू किया था तो सबसे पहले पढ़ा था उसको। अच्छा उधर, हाँ हो सकता है उसमें। मार्फत में भी आती होगी, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। नहीं मैं मेरे को दोबारा एक पता बार नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही, बस पढ़ा है मैंने ये वाली मैं चीज़। एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ढूंढे शबे महराज को, शबे महराज में सब, सो सबे महराज जाहिर करी, सो सब महराज देखसी अब। बिल्कुल सही बात है, चौपाई बिल्कुल आ गई है। हाँ जी, सुंदर साथ जी अब प्रारंभ करते हैं प्रणाम प्रकरण। जी। प्रणाम जी अमिता जी। हाँ जी, दीदी ये जो मेराज की जो बात है, वितक में भी जो आता है ना, कि जयराम भाई कंसारा के पास जब प्राणनाथ जी जाते हैं और उनकी जब शिकायत की जाती है और उनका परिवार जैसे खड़ा होता है, तो उस समय भी जैसे जो शिकायत करने जाता है उनको भी तो जैसे राज जी रोकते हैं, तो एक तरह से उनको रोकते, तो उसको क्या कह सकते हैं? वो भी तो उनको धनी का रोका जाता है हुक्म। ना कि तुमने कुछ सुना बिल्कुल, था क्या, जैसे। हाँ। हाँ हाँ, सही सुना आपने। वो भी तो धनी का हुक्म ही चल रहा था ना, कि धनी अपना जिस रूप महराज ठाकुर उधर राज्य के राह में लगे हुए हैं, तो अपने आप ही राज्य का जो हुक्म है काम कर रहा है चारों दिशाओं में, कि उनके मार्ग में कोई रोड़ा ना अटकाए। बिल्कुल सही बात है। वो भी धनी वहीं पर वहीं का वहीं काम निपटा दिया था राजा के दरबार में, कि उस शिकायत करने वाले को वो एक वो जमीन साथ में करके। साथी बनकर खड़े हो गए राजी महाराज, और कह दिया भाई तू जिनकी शिकायत करने चला है, तू सोच उनका भी तो कोई होगा। अगर उसने तेरी खबर ले ली तो क्या होगा, तू तो राजा को खबर दे रहा है। तो वो डर गया था चुगलखोर, और उसने बात आगे नहीं की। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे मनीषा, सॉरी अमिता जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और और सुंदर साथ। ये सूरत में जब वो सूरत के सुंदर साथ से खंबालिया जा रहे थे ना, खंबालिया जो ठट्ठा नगर से आ रहे थे, तब भी वो राजा ने गिरफ्तार किया, तो उन्होंने भी यही बोला कि महाराज नहीं है इधर, और ये तो हमारी बहन है। उस टाइम हम भी इनकी वो, भात भात देने जा रहे हैं। हाँ, अपनी बहन के बच्चे की भात देने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक है। वो हाँ भी जी। राज्य का हुक्म ही होगा, तो अभी तो वो बोल पाए ना कि हमारी बहन है, इधर कोई महाराज बहराज नहीं है। राजी महाराज ने महराज ठाकुर को उनको वहां से चढ़ने से पहले ही रोक लिया था। नाव में वो चढ़ रहे थे तो कहते हैं छींक आ गई। मतलब एक छींक तो एक बहाने वाली बात है, लेकिन धनी ने उनको नाव में चढ़ने नहीं दिया, कि राजी महाराज को पहले से खबर थी कि आगे ऐसी ऐसी भाई पुलिस पकड़ने आ रही है, तो उनको महराज ठाकुर को राजी महाराज ने कारज कारण बनाकर रोक दिया था। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, और सुंदर साथ जी कोई और कहना चाहते हैं बात? नाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी वो आप बता रहे ना, इश्क तब आएगा जब दुख आएगा। दुख संसार का आएगा, कैसा आएगा? चौपाई आती है, दुख से विरहा उपजे, है ना। दुख वो किसी तरह का भी हो सकता है, ये धनी की जुगत है। धनी ने जुगत लगानी है कि अगर उनको ये उनका क्षेत्र है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जो अपन बीतक साहब से या वाणी के प्रसंग से देखते हैं कि दुख उन्होंने संसार का भी दिया जा सकता है। महराज ठाकुर को उन्होंने चोर कहा, कहलवाया, संसार का ही दुख दिया, लेकिन एकांत में ले जाके उनको हवसा में, क्योंकि धनी ने उनको एकांत देना था। अब वो बाहरी दुनिया से कट नहीं पा रहे थे चाहते हुए भी महराज ठाकुर, तो धनी ने उनको कैसा दुख दे दिया कि दुनिया की नजर में एक ऐसा कारज कारण बना दिया, दुख दे दिया। अब महराज ठाकुर के दिल में ये दुख आ गया कि हाय धनी, मैं तो आपकी सेवा करना चाह रहा था और मेरे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लग गया। तो ये दुख दिया गया ना, जाहिरी दुख ही दिया गया। और उनको एकांत में ले जाकर हवसा में धनी ने दर्शन दिया। जैसे लालदास जी का प्रसंग आता है, लालदास जी के 90 जहाज डूबे ना, जाहिरी दुख ही दिया गया है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
छत्रसाल जी के पास कहीं पर भी जब वो सेना नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए जाहिरी रूप में, बिल्कुल वो स्थिति से, धन भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था, उनके साथ भी जाहिरी मायूस तो। हो गए थे, हाँ। और इस बात इन मायूस हो गए थे, हाँ। हाँ जी, हाँ। नहीं, मायूस हो गए थे और सहायता लेने गए थे तब भी नहीं मिल रही थी। तब भी नहीं मिल रही थी। तो ये सारे प्रसंग जाहिरी दुख से भी, जाहिरी दुख ही दिया जाता है जिससे रूह के दिल में विरह पैदा होता है। पहले तो रूह, सच्ची बताए, एक्सपीरियंस की बात बताए, दुख में पहले तो जाहिरी दुख ही देखती रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे ठहराव आना शुरू होता है उस दुख से, दुख में रहते रहते रूह विचार करना शुरू करती है, तब उसके अंदर ये विरह की उत्पत्ति होती है कि धनी, ये तो आप जुगत लड़ा रहे हो मुझे, मेरे अंदर अपने प्रति विरह पैदा करने के लिए। तो जाहिरी दुख दिया जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। प्रणाम जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए राखी। मैं हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ जी, मैं बेशक्की से बीतक से रिलेटेड या मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। मैं राज ठाकुर में जब तक शिकायत थी राज्य से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तब तक बेशक्की नहीं आई। फिर उनकी शिकायतें खत्म हो गई तब बेशक्की आई। ठीक है। फिर जो आगे उसमें है, रास में है और प्रकाश में है, तब तो उन्होंने जो विरह किया या जो उन्होंने अपने 3 युद्ध किए जो बताए वो तो सुंदर साथ में के लिए बताए हैं। हाँ बिल्कुल। अंदर तो उनकी बेशक्की आ गई थी, हाँ, तभी शक आ गया। हाँ। और तो प्रश्न, दूसरा जो अभी हुक्म का चल रहा है, जैसे दर्शन हुए महराज ठाकुर को या देवचंद जी को, तो हुक्म के स्वरूप में बीतक में आता है, हुक्म के स्वरूप में दर्शन हुए, तो मुझे लगता है उसको महराज हम कह सकते हैं कि नहीं। महराज का मतलब होता है रूबरू होना, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल तो सही बात। वो बाद में पता चला, जब देवचंद जी को बाद में पता चला कि अरे ये तो राज्य थे, वैसे ही महराज ठाकुर को भी बाद में एहसास हुआ। लेकिन जब साक्षात स्वरूप में दर्शन हुए देवचंद जी को और महराज ठाकुर या प्राणनाथ जी कह सकते हैं, तो उनके रूबरू हुए, उन्हें पहचान कराई, उन्हें देखते ही पहचान हो गई, तो वो महराज कहलाएगा शायद। हाँ बिल्कुल, वो महराजनामा ही कहलाएगा। मैं जैसे कहना चाह रही हूँ अपनी बात कि वो हुक्म के स्वरूप में दर्शन थे, उन्हें एहसास हुआ कि राज्य हुक्म दे रहे हैं कि ये काम करें। हाँ, फिर बाद में जो दर्शन हुए वो महराज होगा। क्या पहले मैं जो सही दर्शन, हूँ? नहीं पहले देख, देवचंद जी को दर्शन हुए 3 बार, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे ऐसा समझ में आता है वो हुक्म के स्वरूप में दर्शन हुए, हमेशा हाँ, बीतक हाँ में बिल्कुल हुक्म सही का बात है, शब्द। बिल्कुल सही तो बात वो है। राज्य का देवचंद, हुक्म था साथ, तो देवचंद जी को एहसास हुआ कि राज्य का हुक्म है मेरे साथ, हाँ बिल्कुल कि अब सही। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ लेकिन जी, जब देवचंद जी को साक्षात श्याम जी के मंदिर में दर्शन हुए तो उनको पहचान ही हो गई, तो उधर से महराज शुरू हुआ देवचंद जी का। वैसे प्राणनाथ जी को जो हबसा वो उधर अरब देश में दर्शन हुए, तो वो भी हुक्म ही लिया राज्य का उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। जो फिर पहला, बाद में जब हफ्सा में दर्शन हुए तो वो महराज हुआ। वो महराजनामा है, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, तो वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है इसमें हुक्म का और महराज का। मतलब महराज का मतलब तो इधर पे रूबरू होना, रूबरू कहा होके जाएगा, बातें करना, ऐसा होना चाहिए था। यही तो यही अर्थ है, यही अर्थ है महराजनामे का। तो तीनों हाँ, मैंने सूरतों, स्टार्टिंग थोड़ा 10 मिनट लेट किया था, तो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ कि क्या नहीं चल नहीं, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात ही करी है दर्शन की, कि जो पहले स्वरूप, जो मोहम्मद साहब को जैसे सामने आमने दीदार हुआ हजूर के सामने, उन्होंने 90,000 अरब बातें करी, इसी प्रकार से देवचंद्र जी को जब तारतम अवतरण हुआ वो भी उनका महराजनामा ही था। पहले जो हाँ स्वरूप जी, दर्शन दिया पठान का, वो हुक्म का ही स्वरूप कहलाएगा। और तो इसी तरह उसको से, हम महराज नहीं कह सकते। किसको, हाँ, तो हुक्म के स्वरूप को महराजनामा नहीं कहेंगे,
महराजनामा हाँ तो जी। जब सारतम सामने आमने हुजूर के बातें करी, वो है महराजनामा। हाँ जी, हाँ जी, और यही इसी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर है बात, राखी कोई डाउट ही नहीं है इन बातों में। और इधर हफ्सा में जब महराज ठाकुर को साक्षात दीदार हुए, दर्शन हुए, वो महराजनामा कहलाएगा। और उनके साथ जब अरब में उनको दर्शन हुए, वो हुक्म का स्वरूप ही कहलाएगा। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। और बहन जी, वो लालदास जी ने प्रण ले रखा था ना कि मैं जब हाँ तक धामधन के दर्शन नहीं कर लूंगा बिहार जी के, तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर वो राज्य की कृपा से वहां सूरत में उनके चरणों में चले गए, तो उन्होंने कहा अब आप धामधनी के चरणों में आ गए हो। हाँ हाँ ये भी तो एक दर्शन ही होता है ना, वो हाँ, खुद ही तो बोल ये तो साक्षात प्राणनाथ जी ने अपने मुख से अपनी पहचान पहली बार लालदास जी के सामने रखी थी कि आप धनी के स्वरूप के सामने ही आ गए। लेकिन तो ये हाँ जी, ये भी तो हाँ जी विजय दीदी। बहन जी यही कह रही थी मैं कि हाँ उन्होंने कहा नहीं आप तो चरणों में आ गए, आप अपना व्रत खोल लीजिए, हाँ, है ना। लेकिन लेकिन ये महराजनामा नहीं कहलाएगा। महराजनामा लालदास जी को आप तब कह सकते हो जब लास्ट के पिछले 10 जब पन्ना जी में राज्य के चरणों में रहने लग पड़े, वहां पर पूरा परम धाम का चप्पा चप्पा दर्शन करने लग पड़े कि जहां कभी प्राणनाथ जी से पूछते थे तो लालदास जी ठोक बजाकर बता दिया करते थे। और जब उनको पूरी बीतक उनसे राज्य महाराज ने लिखवाई, तब उनको राज्य के आवेश के द्वारा ही सारा कराया गया। तो हाँ चलिए ठीक है सुंदर साथ जी। और किसी को कोई और बात कहनी है कि प्रकरण प्रारंभ करें? हाँ जी, किसका और माइक ऑन है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हरीश मेरा भाई जी। है मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, एक ये भी हुआ था ना जब 99 जहाज जब डूब गए, तो हाँ जा जी। रहे थे, वैसे तो जा रहे थे नौतनपुरी। जब तक हाँ मैं नौतमपुरी में जाके दर्शन ना करूं, तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगा। लेकिन हाँ जी बीच में ही वही हुक्म के सब मतलब को आए और बताया कि नहीं अब तो अब आप नौतमपुरी जाओ, सुंदरपुरी महराज ठाकुर उधर है, वहां चले जाओ, राज्य उधर है अभी। हाँ जी हाँ ऐसा जी। भी हुआ था ना प्रसंग, वो भी आप हाँ हाँ बिल्कुल यही बात वो समझ विजय आया। बहन जी यही बात बता रहे थे। हाँ जी, हाँ हाँ। लेकिन वो महराजनामा नहीं कहलाएगा। प्रश्न दीदी जो आ उसमें रहा किसी है ने दीदार थोड़ी दिया था रज्जी ने, हाँ किसी उसमें दीदार दिया ही नहीं। तो यहाँ पे वहां पे अंदर से ऐलान हुआ था। मतलब लालदास जी को डायरेक्ट परमधाम में जो दीदार करके जो 90,000 हुजूर के सामने बात करने वाली बात आई है, वो सिर्फ तीन देवचंद्र जी और महराज ठाकुर और मोहम्मद साहब के तीनों सूरतों को, हक की तीनों सूरतों को महराजनामा हुआ है, जहां तक साक्षात मुझे मूल समझ। स्वरूप में जो दीदार हुआ हाँ, वो महराजनामा हो गया। वो मूल महराजनामा स्वरूप है। में, हाँ मूल स्वरूप में राजीव महाराज ने राज्य श्यामा जी ने आके उनको दीदार दिए। हफ्सा वो में महराज हो गया नूरी स्वरूप श्री महराज ठाकुर जी को, और श्याम जी के मंदिर में हो गया देवचंद जी को। जब 3 घंटे पूरा वार्तालाप हुआ, तारतम आया, तब उनको महराज वहां पर हुआ। और मोहम्मद साहब तो साक्षात मूल मिलावे में जाके रूबरू बातें करती है। ये बिल्कुल। महराजनामा, बाकी सब हुक्म के स्वरूप हो। हाँ जी हाँ जी। तो दीदी बाकी किसी सुंदर साथ में भी ऐसे महराजनामा होता है क्या? जैसे वितक में आगे सब सुंदर साथ को क्या ऐसे नूरी स्वरूप में ऐसे साक्षात रज्जी आके रूबरू ऐसे बात करते हैं? भाई अब जो परमहंसों की जो लीला हुई है, तो उनके परमहंसों को बिना दीदार दिए कैसे काम हो सकता है? मुझे तो लगता है कि महराज ना, क्योंकि मोहम्मद साहब और जब छठा दिन मोमिनों का उन्होंने कह दिया, तो छठा दिन मोमिनों का कोई आज से थोड़े चालू, छठा दिन मोमिनों का तो 76 साल जी से ही चालू हो गया। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि परमहंस जुगलदास जी ने क्या साक्षात दीदार नहीं किया जो उन्होंने पूरी बड़ी व्रत लिख दी लालदास जी दीदी के जो द्वारा। जो बड़े पहले महाराज जी चुपाई की थी, आता है ना कि उनके जो सदगुरु महाराज थे उनका तन एक बार पूरा छूट गया था। फिर वापस लोगों ने सोचा कि मृत ही है, लेकिन उनके सदगुरु महाराज उस टाइम आगे, उन्होंने कहा नहीं। तब उन्होंने उनको खड़ा करके शायद रूबरू हुए थे राज्य बिल्कुल नारायण महाराज दास से। जी ने, हाँ
ये राम रतन दास जी महाराज जी का प्रसंग सुना रहे हैं। रामरतन जी महाराज जी की बीतक में भी पढ़ी है ना ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार की भी प्रसंग में, बीतक में ये प्रसंग आता है उनकी भी, कि भाई शेरपुर वाले महाराज जी ने उनको वो गोली एक खिला दी थी कश्मीर वहाँ में। कश्मीर हाँ, में ले कश्मीर जाकर। में। हाँ, और वो एक बार संसार से खत्म जैसा ही उनका हो गया था, और पूरा दीदार ये करके। तो दीदी परमहंसों की लीला होगी ना, मैं आम सुंदर साथ की बात कर रही हूँ। ऐसे और भी सुंदर साथ को भी रूबरू रज जी ऐसा दीदार देते हैं। सुंदर सा जी ये प्रश्न आया नवजी है, भाई ये को भी हुआ था ना दीदी, किनको? क्या नाम दीदी थी? सब राजे नवजी भाई को भी तमाचा मारिया मस्कत वाली बंदर बात में आती है। चाटा रहा था। एक 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 और करके एक दीदी चाटा मारा था नवजी भाई एक को। एक सुंदर सा जी एक एक करके बोलिए। हाँ जी, कहा मावजी भाई को कैसे? ये जिससे सो रहे थे सब चाटा मारा था ना, जब थप्पड़ स्वामी जी मारा था चर्चा वो सुना रहे थे तो उनको बुरा लग गया था कि उनकी खंडनी की थी। नहीं नहीं नहीं, वो सुंदर सा जी वो तो जब दीदार नहीं था, वो भी दुकान में हाँ नहीं, दीदी, हाँ नहीं कहे। हाँ दीदी, हेलो दीदी, जो हाँ जी, हाँ जी, दीदी। लक्ष्मीदास जी थे दिल्ली में, तो उनको दर्शन दिया और बोला कि औरंगजेब की जागनी तेरे हाथ होगी, हांसी करने के लिए। तो वो कौन हुक्म का स्वरूप हो गए? वो भी अब देखो राजी महाराज ने राजी हांसी करनी थी कि सामने साक्षात स्वरूप, तो ये हमारे लिए भी है कि साक्षात स्वरूप को ना पहचान कर हम पूर्व के, भाई प्राणनाथ जी बैठे सामने साक्षात उनके, और उनके तन में नहीं वो कर रहे, उनको लग रहा है कि कृष्ण जी आकर उनको कह रहे हैं कि तेरे से औरंगजेब की जागनी होगी। ये तो हांसी का ही प्रसंग है। दीदी इसके ऊपर एक चौपाई है ना, मासूक बैठे जाहिर पर दिल ना लगे एक, मासूक मुख देखन को है नैना भी न तरसत। हाँ मतलब जी, हाँ। वो सामने जाहिर बैठे, उनको ना देख के हम उन्हीं में ही मतलब वो रहे। हम अपने पूर्व स्वरूपों में यकीन यादा कर रहे हैं, जो हमारे सामने साक्षात स्वरूप है प्राणनाथ जी का, जो आज विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कह रहे हैं, उनके प्रति ईमान कम हो रहा है, और जो पहली लीला ब्रज की लीला या रास की लीला वाले स्वरूप पर ज्यादा ईमान हो रहा है। चलिए खैर सुंदर साथ जी, ये विषय बहुत विस्तार में है, इसको हम जितना खींचेंगे और खिंचता चला जाएगा, और समय अब इस पहली मीटिंग का खत्म भी हो रहा है ना। हाँ जी नीरू जी, आप 2 मिनट बात कहना चाहें कह लीजिए, आइए। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर प्रणाम साथ जी। जी को। हाँ, वो ये जो प्रश्न आ रहा है इसमें जो भैरव ठक्कर का नाम भी आ सकता है, क्योंकि स्वामी जी ने उन्होंने कहा ना कि 3 दिन में मुझे वो प्राप्त हो गया, मुझे वो दिख गया जो मुझे महीने भर का दिखाने का उन्होंने प्रण लिया था कि ये सब छोड़ो तो 1 महीना करके देखो वाली बात। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था 3 दिन में मुझे वो चीज दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि जब परमहंस मोमिनों को दीदार होंगे तो 12,000 रूहें जो हैं उनको वो क्यों दीदार नहीं होंगे? प्रश्न तो यही है ना। तो इसका मतलब कि महराज नामा राजी जिसको जितना, अब वो हमारी पात्रता है कि हम हाँ कितना कर सकते हैं। तो बस होगा तो सही, वाणी कहती है कि दीदार होगा। होगा, यहाँ तो फिर बैठे हमको विश्वास होना चाहिए कि होगा। बिल्कुल होगा। मूल मिलावे का स्वरूप दीदार सब कुछ जब राजी ने उन्होंने बता दिया और कहा कि चित्तवन करो, आपको भी यहाँ बैठे बैठे ही दीदार होगा, तो बिल्कुल होगा। मैं भी कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। बिल्कुल बोलिए। वो हमने सुना हुआ है जैसे मस्ताना कवि या गोपाल दास हाँ, जी या जवाहर दास जी, हाँ इनको जी, सबने राज्य ने सपने में हुक्म दिया था कि आप पन्ना जी आओ। तब जब ये पन्ना जी आए तो उनको साक्षात दर्शन हुए, ना शरीर छोड़ा ना बेहोश हुए। तो वो इनका तप था शरीर और जीव का। तो वो सबके साथ, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। तो ये तो प्राणनाथ जी के साथ आए हुए सुंदर साथ नहीं है, ये तो बहुत बाद में आए हैं। बिल्कुल सही बात। परमहंस भी तो सखियां ही हैं। वो हाँ आके बाबा उस लेवल तक पहुंच गए जो उनको परमहंस की उपाधि सम्मान से मिली है। बिल्कुल बहुत सही बात। तो मेरा मानना है तो जिसको दर्शन होने हैं या रूबरू होना है, राज्य को जैसे मेहर करनी है ना, तो वो इसी तन और इसी जीव में करेंगे। मरने के बाद क्या होता है किसको क्या पता। बिल्कुल सही बात है। और ये भी बात राखी, आपकी बात इसमें और भी एक और जुड़ जाती है कि जैसे जैसे सोना तपता जाता है तो हाँ वो जी, हाँ जी। राजी महाराज वो चीज पाते, क्योंकि पहले देखो, पहले वो हुक्म के स्वरूप में दर्शन देते हैं, फिर दूसरी बार उन्होंने ब्रिज और रास के दर्शन दिए। यदि हम
पूर्व प्रसंगों में चले तो तीसरी हाँ बार जी, हाँ आकर जी। साक्षात दीदार दिए। तो क्या हाँ जी। हमारे साथ भी यही लीला घटित होगी जो बिल्कुल, वो सदगुरु किसी महाराज के कर साथ भी, चुके। वो तो पात्र के ऊपर डिपेंड करता बस है कि पात्रता हमारी कितना कितना कंचन बनाए, कितना तपे हुए हैं हम। वो तो बात यहीं पे आके खत्म हो जाती है। पात्र बनना तो जरूरी है। चलिए दीदी, मीटिंग का टाइम तो ओवर ही है। फिर अब ये प्रश्न भी क्लियर हो ही गया है महराजनामा कैसे कैसे होता है। तो दूसरी मीटिंग से फिर अपन अगला प्रकरण स्टार्ट कर लेते हैं, एंड कर देते हैं, मीटिंग एंड कर।